सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो इस साल से न्यू इंप्लीमेंट किया गया है। कैंडिडेट हैज टू फिल सेपरेट प्रेफरेंस फिलिंग फॉर ईच राउंड। तो हर कैप राउंड के लिए आपको सेपरेट प्रेफरेंस फिलिंग की प्रोसेस करनी होगी। कैप राउंड 1 के लिए अलग, कैप राउंड 2 के लिए अलग, कैप राउंड 3 के लिए अलग। एक बार आपने फॉर्म लॉक किया, एक बार सबमिट किया प्रेफरेंस का फॉर्म, तो उसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर पाओगे। लॉक प्रेफरेंसेस इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नोलेट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेफरेंस फिलिंग प्रोसेस फॉर बीएससी नर्सिंग कैप राउंड 1। सो बीएससी नर्सिंग के कैप राउंड 1 के लिए आपको कैसे प्रेफरेंस फिलिंग करना है वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ही आपके कैप राउंड्स के न्यू रूल्स आ चुके हैं। सो इस साल से कैप राउंड्स के अलग रूल है। ओके, सो वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि वो रूल्स अगर आप नहीं समझोगे तो आप कैप राउंड प्रेफरेंस फिलिंग में मिस्टेक करोगे, और एक बार मिस्टेक हो गया तो उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो जो इंपॉर्टेंट कैप राउंड के रूल्स है वो भी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। और पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना है। भले आपने प्रेफरेंस फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया हो, फिर भी जो है वो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आपको कैप राउंड्स के रूल्स पता होने भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कैप राउंड 2 में अलग प्रोसेस रहेगा, कैप राउंड 3 में अलग रहेगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ओके, सो आपको पता ही होगा कि अगर आपको प्रेफरेंस फिलिंग का प्रोसेस करना है तो सबसे पहले आपको आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है, दैट इज cetcell.mahacet.org इस वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद एडमिशन के पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका ये एडमिशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा एकेडमिक ईयर 2024-25 का। देन नीचे यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन के सेक्शन में आपको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करके एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जहां पर आपका सारा इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन स्टेटस है, देखो, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन स्टेटस। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो आपने अपलोड किए हैं। देन अप्लाइड सेशन में सारा दिख जाएगा आपको। ठीक है, मतलब आपका पेमेंट रिसिप्ट वगैरह। तो यहाँ पर नीचे है देखो प्रेफरेंस राउंड। तो जैसे ही प्रेफरेंस राउंड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा कि स्टार्ट डेट कब है। स्टार्ट डेट 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है 25 अगस्त। अब ये 25 अगस्त ही लास्ट डेट है, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं होता जैसे आपका बाकी के प्रोसेस का एक्सटेंशन होता है। बट इसका कैप राउंड के प्रेफरेंसेस का एक्सटेंशन नहीं मिलता आपको, एक्स्ट्रा डेट नहीं मिलता, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। तो 25 अगस्त इज द लास्ट डेट, उसके बाद आप प्रेफरेंस फिलिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पर ऐड प्रेफरेंसेस का ऑप्शन दिया है। सो कैसे ऐड प्रेफरेंसेस को ऐड करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, दैट इज कैप राउंड्स के रूल्स। सो इस साल से कैप राउंड्स के जो रूल्स है वो अपडेट हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। जो लास्ट ईयर रूल्स है वो अब नहीं रहे। सो कौन से रूल्स अपडेट हो चुके हैं, कौन से न्यू रूल्स आए हैं वो सब रूल्स आपको बताने जरूरी है। तो पहले हम रूल्स को देखते हैं, उसके बाद कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रेफरेंसेस को ऐड करना है वो हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो रूल्स के लिए आपका इंफॉर्मेशन ब्राउचर है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग, मतलब आप कैप राउंड 1 की जो प्रोसेस है एंड कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 की प्रोसेस कैसी है, कौन से रूल्स है वो यहाँ पर दिए देखो। एंड सिलेक्शन प्रोसेस बाय कैप राउंड्स। सो कैप राउंड की जो प्रोसेस है उसके जो रूल्स है वो यहाँ पर दिए है, राइट। सो फर्स्ट रूल आप यहाँ पर देख सकते हो, एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 विल बी डन ऑनलाइन वे फिलिंग प्रेफरेंस फॉर्म। सो सिंपली आपका जो एडमिशन है 2024-25 का बीएससी नर्सिंग का वो ऑनलाइन होगा थ्रू प्रेफरेंस फिलिंग, जो कि आपको बताई है। बट रूल क्या है वो आप नीचे देख सकते हो। सो यहाँ पर दिया है देखो, दी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी बेसिस प्रेफरेंसेस गिवन बाय कैंडिडेट। तो आपको सीट कैसे मिलेगा, जो आपने प्रेफरेंसेस डाले ना, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, प्रेफरेंस 4, अभी मैं आपको दिखाऊंगा शो करके वीडियो में कि कैसा प्रेफरेंसेस डालना है उस अकॉर्डिंग एंड आपके मेरिट के अकॉर्डिंग, जो आपका रैंक आया है एसएमएल उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सीट अलॉट होता है। सो यहाँ पर दिया है देखो, सीट अलोकेशन शैल बी मेड centrally at later date on the basis of state merit in state of महाराष्ट्र। सो मैंने बता दिया जो आपका मेरिट है एंड आपका जो प्रेफरेंसेस है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो सीट्स अलॉट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो इस साल से न्यू इंप्लीमेंट किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दैट इज द कैंडिडेट हैज टू फिल सेपरेट प्रेफरेंस फिलिंग फॉर ईच राउंड। तो हर कैप राउंड के लिए आपको सेपरेट प्रेफरेंस फिलिंग की प्रोसेस करनी होगी। हर कैप राउंड के लिए आपको सेपरेट प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। कैप राउंड 1 के लिए अलग, कैप राउंड 2 के लिए अलग, कैप राउंड 3 के लिए अलग। ठीक है, बाई चांस आपका कैप राउंड 1 में नहीं मिला एडमिशन तो कैप राउंड 2 के लिए सेपरेट प्रेफरेंस की लिस्ट बनानी होगी, जो कि लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। लास्ट ईयर क्या था, एक ही लिस्ट आपको कैप राउंड के लिए बनानी थी और सेम लिस्ट
कैप राउंड 1 के लिए यूज होती थी, सेम लिस्ट कैप राउंड 2 के लिए एंड सेम लिस्ट कैप राउंड 3 के लिए। तो इस साल से ऐसा नहीं है, हर कैप राउंड के लिए अलग लिस्ट रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो इस साल इस रूल्स में चेंज किया गया है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है देखो। एंड यहाँ पर दिया है द कैंडिडेट कैन फिल ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म मल्टीपल टाइम्स बिफोर क्लिकिंग सबमिट बटन। सो सिंपली काफी स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं कि क्या हम प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो एडिट कर सकते हैं क्या? तो आप एडिट कर सकते हो। कब तक? जब तक आप फॉर्म को लॉक नहीं करोगे, जब तक फॉर्म को सबमिट नहीं करोगे। एक बार आपने फॉर्म लॉक किया, एक बार सबमिट किया प्रेफरेंस का फॉर्म, तो उसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो कोई भी चेंजेस करने हैं, सबमिट करने से पहले वो सारे चेंजेस कर लो एंड उसके बाद ही सबमिट करो। ठीक है, सो मैं आपको शो करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे प्रेफरेंसेस ऐड करने हैं। ओके, देन लास्ट यहाँ पर दिया है देखो, वन सबमिट बटन इज क्लिक्ड देन देयर इज नो प्रोविजन टू चेंज दी प्रेफरेंसेस। एक बार सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया तो प्रेफरेंसेस चेंज नहीं कर पाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। सो आपको प्रॉपर वे में जो प्रेफरेंस है वो ऐड करने हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, देयर शैल बी 2 और मोर राउंड्स ऑफ सिलेक्शन। सो कैप राउंड 2 या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड है, कितने सीट्स अवेलेबल होती है। मतलब कैप राउंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कितने कैप राउंड्स होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड है, कितने सीट्स अवेलेबल है। कैप राउंड 1 होने के बाद कितने सीट्स अवेलेबल है उसके ऊपर कैप राउंड 2 होगा। कैप राउंड 2 होने के बाद भी बहुत सारे सीट्स अवेलेबल होते हैं तो कैप राउंड 3 किया जाएगा कंडक्ट, एंड कैप राउंड 3 होने के बाद भी सीट्स अवेलेबल है तो कैप राउंड 4 भी कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, सो वो दिया है एंड अगेन आपका सिलेक्शन होगा आपके मेरिट के ऊपर एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर, वो सब दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है देखो, द कॉलेज कोड। कॉलेज कोड एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो आपका प्रेफरेंस फिलिंग में होता है। कॉलेज कोड में क्या रहता है, आपका कॉलेज का नेम रहता है, उसके बाद कॉलेज का कोड रहता है। सो कॉलेज के कोड के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट रूल्स दिए हैं। फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 डिजिट नंबर स्पेसिफिक फॉर ईच कॉलेज। हर कॉलेज का एक स्पेसिफिक कॉलेज कोड है, हर कॉलेज का अलग कॉलेज कोड रहता है। ओके, एंड कैंडिडेट शुड फिल मिनिमम 1 प्रेफरेंस। तो आपका रहता है ना कि मिनिमम कितना प्रेफरेंस हम फिल कर सकते हैं। सो मिनिमम 1 प्रेफरेंस आप फिल कर सकते हो और मैक्सिमम कितने प्रेफरेंस फिल कर सकते हो, मैक्सिमम एज डिजायर्ड। आपको जितने चाहो उतने प्रेफरेंसेस जो है वो आप फिलअप कर सकते हो, बट वो जितने आपको ऑप्शंस दिए हैं ना उतने सारे प्रेफरेंसेस आप मैक्सिमम ऐड कर सकते हो एंड मिनिमम 1 प्रेफरेंस आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था एंड यहाँ पर दिया है देखो, इट इज नॉट कंपल्सरी टू फिल ऑल प्रेफरेंसेस। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सारे कॉलेजेस के डालने हैं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि थोड़े स्टूडेंट कंफ्यूज है कि क्या हमको सारे कॉलेजेस डालने हैं क्या। नहीं, जितने कॉलेजेस डाल सकते हो उतने डालो। मिनिमम 1 कॉलेज चाहिए और मैक्सिमम आप कितने भी कॉलेजेस ऐड कर सकते हो जितने वो उस लिस्ट में है। ठीक है, एंड द कैंडिडेट शुड वेरीफाई फी स्ट्रक्चर। तो फी स्ट्रक्चर वगैरह सब देख लेना, क्योंकि क्या रहता है, आपने एक बार एडमिशन ले लिया, एक बार कॉलेज अलॉट हुआ और उसकी फ़ी अगर ज़्यादा होती है तो बाद में आप उसको कैंसिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो है अपनी महाराष्ट्र की, तो उसके ऊपर सारे फीस अवेलेबल है। सो उसका लिंक भी दिया है देखो यहाँ पर, और मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है फी स्ट्रक्चर के ऊपर बीएससी नर्सिंग के, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, वो आप जाके देख लेना, चैनल के ऊपर वो अवेलेबल है। ठीक है, अब बात आती है कि प्रेफरेंसेस कैसे ऐड करने हैं। तो सिंपली मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ठीक है, सो वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर ऐड प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है। सिंपली इसको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ऐड प्रेफरेंस का ऑप्शन है देखो मेरे ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपका वो मैंने हाइड किया है, कैंडिडेट का नेम है, उसके बाद रोल नंबर है, देन CET का आपका एप्लीकेशन नंबर है। देन यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक होगा कॉलेज नेम एंड उसका दूसरा होगा कैटेगरी का, मतलब जनरल कैटेगरी या फिर रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हो। एंड यहाँ पर कोटा का ऑप्शन होगा। मैंने ऑलरेडी ट्रायल के लिए एक प्रेफरेंस ऐड किया है सो दैट ट्रायल हम ले सकें और मैं आपको वीडियो में शो कर सकूं। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, ऐड प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना रहेगा एंड उसके बाद आपको पहले कॉलेज का नेम सिलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज है आप सिलेक्ट करो। ठीक है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कॉलेज का कोड भी दिया है, देखो कॉलेज का नेम दिया है, उसके पहले कॉलेज का कोड दिया है। ठीक है, कॉलेज का नेम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कॉलेज का नेम सिलेक्ट करने के बाद और एक ऑप्शन होगा जो कि यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने सबसे पहला प्रेफरेंस ऐड किया है फॉर ट्रायल पर्पस, बट आपने अभी एक भी प्रेफरेंस ऐड नहीं किया है तो आपको और एक ऑप्शन दिखेगा, दैट इज जनरल एंड रिजर्व्ड।
अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको जनरल सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिट लेते हो जैसे SC ST बाकी के जो भी कैटेगरीज है EWS OBC वगैरह, तो वहां पर आपको रिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आप रिजर्व कैटेगरी से जो है वो प्रेफरेंस फिलिंग कर रहे हो, और आपने एक बार रिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट किया तो रिजर्व कैटेगरी से सारी आपकी प्रेफरेंस फिलिंग होगी, और आपने एक बार जनरल कैटेगरी सिलेक्ट किया तो जनरल कैटेगरी से ही आपकी सारी प्रेफरेंस फिलिंग होगी। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, एक बार ही उसका ऑप्शन आता है आपको, एक बार सिलेक्ट किया रिजर्व तो रिजर्व कैटेगरी से ही आपका सारा प्रेफरेंस फॉर्म होगा, उसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो कॉलेज का नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो सपोज करो मैंने कॉलेज ऑफ नर्सिंग JJ हॉस्पिटल सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड उसके बाद मैंने कोटा सिलेक्ट किया, स्टेट कोटा ही आएगा आपको, महाराष्ट्र के स्टूडेंट तो स्टेट कोटा के ऊपर को सिलेक्ट करना रहेगा एंड देन ऐड करना पड़ेगा, तो ऐसा पहला प्रेफरेंस आ जाएगा। सेम दूसरे कॉलेजेस भी ऐसे ऐड कर सकते हो। सपोज करो मैंने दूसरा कॉलेज बॉम्बे हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग अटैच किया, ठीक है, उसके बाद वो करने के बाद मैंने स्टेट कोटा ऐड किया एंड ऐड प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली जो है वो थोड़ा सा ये लोड लेगा एंड सेकेंड कॉलेज जो है वो ऐड हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि ठीक है ये कॉलेजेस मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे इसको एडिट करना है, कर सकते हो, ठीक है। जब तक ये जो ऑप्शन है ना लॉक प्रेफरेंसेस, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे आप, जो भी प्रेफरेंसेस ऐड किए उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। जब आप लॉक प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करोगे तो सारे प्रेफरेंस डालने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, एक बार फाइनलाइज करने के बाद ही लॉक प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो उसको एडिट करना, सपोज करो कि मैं बॉम्बे हॉस्पिटल नहीं चाहता सेकेंड नंबर पर, तो आप उसको एडिट कर सकते हो सिंपली, या फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। देखो दूसरा वाला कॉलेज आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप एडिट भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। अगर आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा इनएक्टिव करके, ठीक है, और बाकी के कॉलेजेस आप ऐसे ऐड कर सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर सपोज करो कि आपको पहला कॉलेज ऑफ नर्सिंग JJ हॉस्पिटल नहीं सिलेक्ट करना है, तो एडिट के ऊपर सिलेक्ट करो, कौन सा कॉलेज डालना है वो डालो, बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट है वो आ जाएगी, इसी में से कोई भी कॉलेज आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। वो कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद कोटा सिलेक्ट करो एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करो, तो कॉलेजेस अपडेट हो जाएंगे वैसे। तो ऐसे करके सारे कॉलेजेस प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ एज पर योर परसेंटाइल, एंड सारा फिलअप होने के बाद लॉक प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। सो आपका अपडेट हो जाएगा। होप सो कि आपको प्रॉपर वे में समझ में आया होगा कि किस तरह से सारा प्रोसेस है, ठीक है। एंड कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड मैं आपको INC अप्रूव्ड कॉलेजेस की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो अपलोड होने के बाद 1-2 घंटे में आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, सो दैट प्रेफरेंस फिलिंग में आपको हेल्पफुल रहे। वो INC अप्रूव्ड कॉलेजेस की लिस्ट में प्रोवाइड करूंगा महाराष्ट्र के अंदर के जितने भी है। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं जब अपलोड करूँ वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, ठीक है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।